दशमलव संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संख्या पद्धति में, जो कि कक्षा 4 और 5 से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। आइए आज हम लोग दशमलव संख्या को बेसिक से समझते हैं और गणित को अपने बच्चों के लिए आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो दशमलव संख्याएं होती क्या हैं इसे हम जानते हैं। दशमलव संख्याएं दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं या दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच आने वाली जो संख्याएं होती हैं वो सारी दशमलव संख्याएं होती हैं। आइए हमको दशमलव को समझते हैं। देखिए ये जो पहला लिखा गया है ये है दशमलव संख्या का उदाहरण। इसे हम पढ़ते हैं 1.5। जो यहाँ पर बिंदु है इसी बिंदु को हम दशमलव बोलते हैं। ये है 1.5 और 1.5 जो संख्या होती है 1 और 2 के ठीक बीच में होती है। इसी प्रकार से देखिए 2.7 है। प्रायः दशमलव का मतलब होता है 10 में से कितना हिस्सा। तो 2.7 का मतलब 2 से आगे, ये 2 है और ये 3 है। 2 और 3 के बीच में अगर हम 10 हिस्से कर देते हैं तो जो 5वां हिस्सा होगा वो 2.5, जो 6वां होगा वो 2.6 और जो 7वां होगा हिस्सा वो 2.7 को बताएगा। तो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी, 0 से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको अगर हम सेंटीमीटर में नापते हैं इसको हम 2.7 सेमी बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1.5 आप लिए हैं, 1 और 2 के बीच में अगर 10 हिस्से करते हैं तो पहला हिस्सा 1.1, दूसरा हिस्सा 1.2, तीसरे हिस्से तक जाएंगे तो 1.3, चौथे तक जाएंगे तो 1.4, जब 5वें हिस्से तक जाते हैं तो इसे 1.5 कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी, 1 और 2 के मध्य वाली जो दूरी होगी, यहाँ तक की जो लंबाई होगी, इस लंबाई को हम बोलेंगे 1.5 सेमी यानी सेंटीमीटर। जो हमारे पास स्केल है, पटरी है, बच्चे जिससे नापते हैं उसमें आप ये बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे आप समझेंगे 3 और 4 के बीच में देखिए 10 खाने किए गए हैं या 10 हिस्से किए गए हैं। तो पहला हिस्सा 3.1, दूसरा 3.2, तीसरा 3.3 और चौथा 3.4 है। 3.3 और 3.4 के बीच में ये संख्या ऐसे प्रदर्शित की गई है 3.344444 और ये अनंत तक है, चूँकि यहाँ डैश डैश किया गया है। अर्थात ये जो संख्या है वो 3.3 और 3.4 के बीच में कहीं स्थित है। तो क्लियर है कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं दो पूर्ण संख्याओं या दो पूर्णांकों के मध्य में ही होती हैं, जो क्रमागत पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर आपको जो दूसरी संख्या दिखाई पड़ रही है 4 और 5 के बीचों बीच में जो संख्या है 4.5 है, उससे थोड़ा सा आगे है। अर्थात ये जो संख्या दिखाई पड़ रही है ये संख्या है 4.502030। अनसर्टेनिटी इस तरह से ये चेंज हो रही है। ये जो डिजिट है यानी जो अंक हैं वो निश्चित रूप से नहीं यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे बदल बदल के आ रहे हैं। तो ये भी एक दशमलव संख्या है और यहाँ 3.3 के बाद जो है संख्याएं जो डिजिट आ रही हैं वो 4 ही आ रही हैं, यानी सुनिश्चित है यहाँ 4 ही आएगा आगे। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं के यहाँ आपको 3 रूप दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो यहाँ पर देखिए शांत दशमलव है, ये 1.5 2.7 शांत दशमलव, और उसके बाद क्या है ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में भी यहाँ पर ठीक एक ही अंक बार बार आ रहा है और यहाँ पर अंक कौन आ रहा है दशमलव के बाद निश्चित नहीं है। तो आइए अब हम समझते हैं दशमलव संख्याओं के कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें आपको पहला जो ये दिखाई पड़ रहा है ये दोनों यहाँ पे दशमलव के बाद निश्चित अंक आए हुए हैं, तो इसे हम शांत दशमलव कहते हैं। तो नंबर 1 पे आता है शांत दशमलव। क्या आता है? शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं उसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक रहते हैं। इसमें क्या होता है? दशमलव
बिंदु के पास के बाद अंक निश्चित हैं, अंकों की संख्या निश्चित है, फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये शांत दशमलव हो गए। जैसे कौन हुआ, 1.5, 2.7, 4.25 आदि, ये शांत दशमलव की कैटेगरी में आ गए। कक्षा 4 और 5 में हमें शांत दशमलव ही पढ़ाना होता है। तो अब हम शांत दशमलव के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए जो है अशांत दशमलव है, जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों किस में आएंगे, अशांत दशमलव में आएंगे। या दूसरे जो प्रकार है वो अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होंगी, वे दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे आपके पास उदाहरण है, मैंने सर्कल भी किया है, जैसे 3.44444, ऐसे 2.555555, ऐसे कुछ 0.3333, ऐसे कुछ, या 4.10203040, ये भी फिक्स नहीं है। 5.10, 100, 100, 1 और ऐसे ही बदलाव हो रहा है, ये भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो निश्चित नहीं है, ये आती जाएगी, कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ये हो गया अशांत दशमलव, यानी दशमलव ये शांत नहीं है, रुका नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या रुक गई है, यानी शांत हो गई है, इसलिए हम इसे शांत दशमलव कहते हैं। अब कक्षा 4 और 5 के बच्चों को हमको शांत दशमलव ही पढ़ाने हैं।